अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने पर इत्तफाक़ राय तय पा गया है। ये खबर चलवाई गई है, ये खबर फीड की गई है क्योंकि उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा को आकर ये कहना पड़ा कि ऐसी कोई ख़बर नहीं है, ऐसी कोई इत्तला नहीं है, ये बेबुनियाद ख़बर है, मन घड़त है, प्रोपेगेंडे पर मबनी है। और हमने ये देखा है कि जब जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा आके किसी भी खबर की तरदीद कर देती हैं तो वो खबर वाकई सच साबित होती है। यानी 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का मामला सच दिखाई देता है। ये क्यों सच दिखाई देता है, इसकी वजह क्या है, इसका लॉजिकल रीज़न क्या है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये खबर फीड कहाँ से कराई गई है या ये खबर निकली कहाँ से है, ये सोर्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस मुलाकात का हवाला हम 2 रोज़ पहले आपको दे चुके, जो मुलाकात आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ के मबैन मॉडल टाउन में हुई थी, ये मुलाकात खासी क्रूशल थी। और इस मुलाकात में आने वाले यानी आइंदा के लाहेअमल से मुताल्लिक जो बहुत सारी बातें हैं उस पर इत्तफाक़ राय हो गया था। इलेक्शन फ्रेमवर्क पे बात हो गई थी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी फाइनल हो गया था। यानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इस मुलाकात के अंदर ये तय किया जा चुका है। अब जो मर्जी राजा रियाज कहते रहें कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम तो मैंने देना है, वो राजा रियाज की क्या औकात है। यानी ये मुँह और मसूर की दाल। राजा रियाज अपोजिशन लीडर तो हैं, लेकिन वो कितने तगड़े अपोजिशन लीडर हैं ये मैं, आप और हम सब जानते हैं। तो राजा रियाज को बता दिया जाएगा, हाँ बता नहीं, बताया भी जाता है, नहीं बताया जाता, वो तो खुद कह रहे होंगे कि मुझे आपने टिकट कब देनी है, मेरा की करना है। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम भी तय हो गया है। अब जो कुछ आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के माबैन तय पाया है उसके अंदर 8 अगस्त की तारीख कन्वे की गई है। 8 अगस्त की तारीख ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से कन्वे की जा रही है और पीपल्स पार्टी ने मियाँ साहब को ये समझाने की कोशिश की है कि मियाँ साहब दिन रह गए ने थोड़े, यानी अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और 8 अगस्त को इसलिए डिसॉल्व करना इंपॉर्टेंट है कि सदर मुमलिकत के पास उस फाइल को दबाने के यानी असम्बलियाँ तहलील करने का मामला ऑब्वियसली सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म ने एडवाइस करना होता है और सदर मुमलिकत ने उसको इंडोर्स करना होता है। उनके पास 48 घंटे होंगे कि उस फाइल को दबा के रखें। अगर ये काम 13 को किया जाता है और 48 घंटे उसको मज़ीद प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है तो मामला खटाई में पड़ेगा। इस मामले को खटाई में नहीं डालना चाहिए। हमें केयरफुली देखते हुए 8 अगस्त की तारीख ऐसी है जिसके बाद छुट्टियां भी आती हैं, जुमे का रोज़ है, हफ्ता इतवार की छुट्टी भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 14 अगस्त से पहले पहले असम्बलियों की रेजोल्यूशन का प्रोसेस ठीक हो जाएगा और ये बड़ा सोच समझ के तय किया गया है। 8 अगस्त की तारीख बड़े सोच समझ के तय की गई है। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कि असम्बलियाँ फौरी तौर पर तहलील हो जाए और इंतखाबात हो जाए, और नून लीग क्यों नहीं चाहती है कि फौरी तौर पर इंतखाबात हों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नून लीग के स्टेक्स अभी बहुत हाई हैं। ये PMLN लेड कोलिशन गवर्नमेंट है और इस कोलिशन को पता है कि बहुत सारा डिलीवरेंस का बोझ इसके कांधों पर था। यही वजह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब लैपटॉप बांट रहे हैं, यही वजह है कि वो रोज़गार के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए हुए हैं कि जिसमें वो यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इलेक्शन कैंपेन है। इस वक्त सरकारी वसाइल के ज़रिए से अगर ये कहा जाए कि इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक मियाँ नवाज शरीफ की वापसी की सबील नहीं हो पाई है, इसलिए वो इस मामले को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। नून लीग नहीं चाहती कि अभी फौरी तौर पर इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। और फिर तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इमरान खान का भी है। इमरान खान का पत्ता भी साफ नहीं हुआ है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मियाँ नवाज शरीफ अगर नहीं होंगे यहाँ पे, उनकी एब्सेंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उतनी तवाना नहीं होगी। चीज़ें भी धुंधलके में है, धुंधली से हैं। सीट एडजस्टमेंट का मामला भी PMLN के साथ ना इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का तय हुआ है, ना ही परवेज़ खटक की नौबलूद पार्टी का मामला को तय हुआ है। तो पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं हालात फेवर कर सकते हैं। यानी पीपल्स पार्टी इसमें अपने लिए राह तलाश करने की कोशिश कर रही है। पंजाब का मैदान भी उनको सेट करके दिया जा सकता है। यानी इस ऐसे नहीं कि PMLN जो है वो वहाँ पर तख्ते पंजाब की हुक्मरान नहीं होगी, लेकिन कुली इख्तियारात उनके पास नहीं होंगे। ऐसा गेम सेट करके दिया जा सकता है और उसके लिए किंग्स पार्टीज़ बनाई जाती हैं। उसमें कहीं ना कहीं फेवर पीपल्स पार्टी को भी होती हुई दिखाई दे रही है। वफाक में भी जाहिर है किसी के पास कोई क्लियर मेजॉरिटी तो होगी नहीं, वहाँ भी चूचू का मुरब्बा होगा, हंग पार्लियामेंट होगी और उसमें भी कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के स्टेक्स बड़े हाई है। और सिंध तो पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन कराची में MKM को भी तगड़ा किया जा रहा है। जैसा कि कल हमने पूरे मुल्क का एक सियासी नक्शा और जो पोर्शन है, किस किस को हिस्सा बकदरे जुस्सा देना है, किसको क्या चाहिए, इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन अभी की सूरत हाल बड़ी दिगरगू है। अभी जितनी गैर यकीनी आज है, शायद पहले ये कहना तो गलत होगा कि पहले नहीं होती थी। गैर यकीनी हमेशा पाकिस्तान के इलेक्शंस में रहती है, लेकिन आज है। अगर इसको गैर मामूली कहा जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 2018 के अंदर इलेक्शन से पहले भी गैर यकीनियत उरूज पर थी। 2013 के इंतखाबात से पहले भी अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा थी। 2008 के इंतखाबात से पहले भी अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा थी।
अब ये खबर तो उड़ा दी गई है कि 8 अगस्त को असम्बलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और उसके बाद केयर टेकर सेटअप आ जाएगा और फिर इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन अभी भी गैर यकीनियत अपनी जगह पर बरकरार है कि इसके बाद भी इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर में हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा महाज खुल गया है। अब भी आज भी एक और धमाका हो गया है और पेशावर की जैसे इलाके के अंदर इस तरह का मामला होना यकीनन बड़ा तकलीफ दे और बड़ा अलार्मिंग है। अलार्म बेल बज रही है। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन क्या बनी हुई है वो सबके सामने है। मरदमशुमारी का इशू एमक्यूएम बड़े ज़ोरों शोर से उठा रही है और एमक्यूएम का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास भी आज इस्लामाबाद में होने जा रहा है, वो भी अपने मुतालबात रख रहे हैं। ऐसे में कहीं इलेक्शंस वाला मामला मुझे खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर जब ये हाथ आपने अपने काट के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पंजाब में भी इलेक्शंस नहीं करा पाया था, विफाक में वो इलेक्शंस कैसे करा पाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पसली इतनी मजबूत नहीं है और जाहिर है इलेक्शन कमीशन के पास जवाब भी है। अब वो इलेक्शन कमीशन जो इतना इनकॉम्पिटेंट है कि जो मरदमशुमारी के आदाद शुमार को नोटिफाई नहीं कर सका, मरदमशुमारी का प्रोसेस इन टाइम पूरा नहीं करा सका, फिर डीलिमिटेशंस का प्रोसेस कराना था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तो बात है ही नहीं ना, जिसमें इमरान खान साहब चाहते थे और इलेक्शन कमीशन उस पर रेजिस्टेंस बन के खड़ा हुआ था। तो बात यह है कि इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, इसका भी उतना पोटेंशियल नहीं है, इन कॉम्पिटेंसी की इंतहा है। इसलिए इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाना कि ये वक्त पर इंतखाबात करा लेंगे, ये बहुत ही मुश्किल काम है। अब फैसला अल्टीमेटली हाफिज़ साहब ने करना है और हाफिज़ साहब के यहाँ जो फैसला होगा वही प्रिवेल करेगा और उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये बोझ अपने कांधों पर नहीं उठा सकती कि सारे का सारा जो इस हुकूमत का किया धरा है वो अपने सर पर इनके गुनाहों का टोकरा उठा ले। वो ये करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो मियां नवाज शरीफ के लिए उनके जो गुनाह है वो अपने सर लेने को तैयार है और ना ही वो किसी और को फेवर करने को तैयार है। और अब वो जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है तो फील्ड वो सेट करेंगे और अभी फील्ड सेट किया जा रहा है और ऐसा फील्ड सेट किया जाएगा जिसमें इस्टेब्लिशमेंट के कपड़ों पर लगा हुआ जो दाग है उसको धोया जाए, उसको धोने की कोशिश की जाएगी और अभी वो इतनी जल्दी धुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब तक वो नहीं धुलेगा तब तक इंतखाबात नहीं होंगे और अगर इस तरह से इंतखाबात में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, ज़लालत होगी, फिर से क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, फिर तनकीद हो जाएगी। अभी गो के चेयरमैन पीटीआई ये कह रहे हैं कि उन्हें आने वाला जो मंजरनामा है बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत बेहतर नज़र आ रहा है, बहुत खुशगवार नज़र आ रहा है। लेकिन वो ऐसे ही सोचते थे जब उन्होंने असम्बलीज को डिसॉल्व किया था, वो ऐसे ही सोचते थे जब उन्होंने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे और इस्तीफ़े देके ये फील्ड पीडीएम के लिए खुला छोड़ दिया था। अब उन्हें क्या दिखाई दे रहा है इसका तो अंदाज़ा नहीं, लेकिन जो हमें दिखाई दे रहा है वो यही है कि ना तो उसमें चेयरमैन पीटीआई दिखाई दे रहे हैं और ना ही उसमें पीडीएम का इत्तेहाद दिखाई दे रहा है, बल्कि उसमें टूट फूट दिखाई दे रही है। जो दिखाई दे रहा है वो ताकतवर हल्के दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है वो उनकी मर्ज़ी दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पे हमने एक ख़बर आपको 2 रोज़ पहले दे दी है कि जो मियां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी यानी आसिफ अली जरदारी के माबैन तय हुआ है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, तो जो खबर हमने आपको दे दी है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अभी तक की ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी ही हैं जो बता रही हैं कि वो नाम इस वक्त हॉट फेवरेट है और वही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कुछ ही दिन के अंदर, अब 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको वो नाम आपके कानों तक पहुंच जाएगा कि अल्टीमेटली वो नाम कौन सा है और फिर आप जाके देख लीजिएगा कि हमने क्या कहा था। अगर ग्राउंड रियलिटीज़ तब्दील ना हो गई, कल को क्या होता है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें वो सबको फेवर करता है। वो शख्स जिसका नाम हमने आपके सामने रखा था वो पीपल्स पार्टी को भी काबिल कबूल है, मियां नवाज शरीफ को भी काबिल कबूल है, इस्टेब्लिशमेंट को भी काबिल कबूल है, इसीलिए सबका मंजूरी नज़र है, सब उस नाम के ऊपर इत्तफाक किए हुए हैं। तभी शाह महमूद कुरैशी ने भी ये कहा था कि 2 बड़ों की मुलाकात में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम फाइनल हो गया है। तो फाइनल हो गया हुआ है, अगर उस पर कोई कांटा ना लगा दे, मिटा ना दे या कोई अपना प्लान तब्दील ना कर ले। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।